दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रस्ट पैसा एप्लीकेशन पे लोन कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों ट्रस्ट पैसा एक छोटा लोन अमाउंट देने का दावा करता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे लोन कैसे अप्लाई करेंगे, लोन मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर यहाँ पे लोन मिलता है तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगाया जाता है, क्या इनके चार्जेस हैं, और सबसे मेन बात, ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब लोन अप्लाई करने से पहले अगर हम अमाउंट की बात करें तो देखिए ये लोग बताते हैं कि 1000 से लेकर 45,000 तक का, मतलब एक छोटे लोन अमाउंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट 18% से लेकर 36% तक। टाइम यहाँ पे 1 साल का बताया जा रहा है कि हाईएस्ट 1 साल का टाइम मिल सकता है, 3 महीना से लेकर 12 मंथ तक। प्रोसेसिंग फीस इनका काफ़ी हाई लेवल का है, 2% से लेकर 10% तक का प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस एक चार्ज होता है जो कि आपके लोन पे वो पहले ही कट जाता है और बाकी का ही अमाउंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जस्ट इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो देखिए बताया जाता है कि आप यहाँ पे कितना तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे सभी इनका जो फीचर्स है उसे हाईलाइट किया गया है। तो आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे, लेट्स स्टार्टेड, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP को डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही OTP से वेरीफाई करते हैं अब इसको परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे। लोकेशन का परमिशन मांगेगा तो इसको इनेबल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लोन अप्लाई करेंगे तो किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे एज हाईलाइट किया गया है कि अगर आप 18+ हैं तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। मंथली इनकम भी होना चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। तो आप आएंगे नीचे, यहाँ गेट स्टार्टेड, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हमें जीमेल से भी लॉगिन करना होता है, तो यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल होगा वो सभी जीमेल यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी जीमेल पर क्लिक करेंगे तो 1 क्लिक के अंदर आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं जीमेल से लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हमसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और नीचे आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, तो OTP को डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आधार वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड पे जो भी डिटेल होगा यहाँ पे फैच कर लेगा। आप आइए नीचे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे और नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब हमसे पैन कार्ड का नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पैन कार्ड को अपलोड भी करना होता है, तो आप नीचे देखेंगे ऐड पैन कार्ड फोटो, आप इस पर क्लिक करेंगे और गैलरी से अपने पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। अब पैन कार्ड को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे एक सेल्फी मांगेगा, तो जस्ट यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक करके एक सेल्फी भी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। उसके बाद यहाँ पे हमसे ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप क्या करते हैं, तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क का फील्ड पूछेगा कि किस सेक्टर में आप जॉब करते हैं, तो यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब हमसे कंपनी का नेम पूछेगा, तो जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी का नेम एंटर करेंगे और नीचे यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा कि कितने समय से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क का फ़ोन नंबर मांगेगा, मतलब ऑफिस का फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे ऑफिस का फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बैंक भी वेरीफाई करना होता है, तो जो भी आपका एक्चुअल में इनकम है उसी को यहाँ पे एंटर करें और नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे अब हमसे 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, तो जस्ट यहाँ इस पर क्लिक करके 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तब कैसे लोन अप्लाई करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करता हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे हमसे रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर मांगेगा। अपने फैमिली से 2 लोगों का नंबर दीजिए, एक फैमिली का मेंबर और एक दोस्त का। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम चूज करेंगे, जिनका भी नंबर देना चाहते हैं नंबर एंटर करेंगे, रिलेशनशिप में बताएंगे वो आपके क्या लगते हैं, और एक फ्रेंड का भी नंबर देना होगा, तो यहाँ पे नंबर और नेम ऐड करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बैंक पूछेगा,
कि जो भी अप्रूवल होगा उसे कहाँ पे लेना चाहते हैं। अब देखिए अभी के टाइम में जितना भी नया एप्लीकेशन आ रहा है उस पर एक नया ट्रेंड है कि लोन अप्रूवल से पहले ही ये लोग बैंक ले लेते हैं। आप सपोज मानिए कि अगर किसी का लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तब भी आपका बैंक का डिटेल इनके पास सेव रहेगा, और जो भी पुराने एप्लीकेशन है या फिर बैंक में लोन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले लोन अप्रूव होगा, उसके बाद पूछेगा कि आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं। अगर लेना चाहते हैं तब बैंक ऐड करेंगे, लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि ज़्यादातर एप्लीकेशन पहले ही बैंक मांग लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपने बैंक का डिटेल एंटर करता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अगर आपको बड़े लोन अमाउंट चाहिए तो कुछ और भी डॉक्यूमेंट है, इनको भी दे सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा क्या 45,000 तक हाईएस्ट है, तो हम इसको रहने देते हैं, इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछेगा कि आप यहाँ पे लोन क्यों ले रहे हैं, तो जो भी आपका रीजन है उसको यहाँ पे चूज करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं योर लोन एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसीड। अब यहाँ पर देखिए हमारा लोन अप्लाई हो गया है। अब बताया जा रहा है कि आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा, और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो जो भी अप्रूवल बनेगा वो इसके डैशबोर्ड पे ही शो करेगा। तो हम कुछ टाइम तक वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे तक वेट किया हूँ। उसके बाद फिर से एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को अप्रूवल मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे केस में 9410 रुपये का अप्रूवल दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 9,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जाता है कि आपका यहाँ पे EMI ये बनेगा और 2 महीने के लिए लोन है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस लोन को लेते हैं तो एक बार हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा 8,000 रुपया, ठीक है, 8,000 रुपया मिलेगा, मतलब 9400 का लोन है तो 8,000 रुपया मिलेगा। और मेरे को रीपेमेंट कितना करना होगा, तो एक बार बैक आते हैं तो यहाँ पे हमारा EMI बनेगा 6,290 रुपया। तो अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तो यहाँ पे 6,290 यहाँ पे गुणा करते हैं 2 से, क्योंकि इतना मेरे को वापस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 12,580 रुपया मेरे को पे करना होगा, और मेरे को यहाँ पे मिल कितना रहा है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं 8,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर 4,580 रुपया मेरे को वापस करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप यहाँ पे 10,000 का लोन लेते हैं तो 15,000 वापस करना होगा, मतलब 50% एक्स्ट्रा आपको देना होगा। तो यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि ये लोन काफ़ी महंगा है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि 2 महीने में ही आपको यहाँ पे 4,580 देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि आपको ये लोन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो काफ़ी महंगा है। अगर कोई यहाँ पे लोन पर्सन अप्लाई करते हैं 20,000 का लोन लेते हैं तो 30,000 रुपया वापस करना होगा। तो इतना महंगा लोन कौन लेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इतना महंगा लोन लेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।